गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 9th में चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए हैं और इसका जो बेसिक है वो मैंने आपको क्लास में करवा दिया है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम इसका क्वेश्चन 7 करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। इसने बताया कि वैलेंसी को डिफ़ाइन करना है, वैलेंसी को परिभाषित करना है कि वैलेंसी होती क्या है, और हमें एग्जांपल भी लेके दिखाना है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वैलेंसी, और आज हम देखते हैं क्या वैलेंसी होती है। वैलेंसी इट इज़ ए कंबाइनिंग कैपेसिटी। ये एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब जो हमारे एटम होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं? एटम, एलिमेंट में एटम प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे एटम से मिलकर बहुत सारे लाखों करोड़ों की संख्या में एटम जब मिलते हैं तो एलिमेंट बनता है। और जो एटम है उसका बेसिक स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया था कि कैसे उसमें न्यूक्लियस होता है और किस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो इसने कंबाइनिंग कैपेसिटी बोली है उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में बता देता हूँ कि कंबाइनिंग कैपेसिटी होती क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूँ कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी में जैसे हम ले लेते हैं सोडियम, ले लेते हैं हम, ठीक है, हमने ले लिया सोडियम और हमने ले लिया क्लोरीन। अब हमें पता है जो हमारा सोडियम है इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11। ये बहुत अच्छी तरीके से आपको याद भी कराया गया है। अब इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मैं यहाँ शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप समझ जाना स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी बनेगी इसकी? जो के शेल होती है हमारी, एल एम शेल, 3 शेल में इसके जो फर्स्ट सेल में आते हैं 2 एलिमेंट्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं और तीसरे में इसके कितना बचेगा? 1 बचेगा। टोटल कितने? 8 और 2 2 से 11 होगा। इसका मतलब जो इसके लास्ट सेल में है वही क्या है? वही इसकी वैलेंसी है। स्टूडेंट्स, हमें पता लग गया इसकी वैलेंसी कितनी है। अगर 4 से कम हो तो जितनी कम होगी वही वैलेंसी, अगर 4 से ज़्यादा हो तो फिर किस में से माइनस कर देंगे? 8 में से उसको माइनस कर दिया जाता है जितना भी होता है, और हमारी वैलेंसी निकल के आ जाती है। अब हम ऐसे ही क्लोरीन का करके देखते हैं। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। हमें पता है, क्लोरीन का याद भी करवा रखा है बच्चों तुम्हें। और अब ये 17 है, इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे ही बनाना पड़ेगा हमें। के शेल, एल शेल और एम शेल होते हैं। अब के शेल में इसके कितने आएंगे? 2 आएंगे। हमें पता है हमेशा ही के शेल में 2 आते हैं। एल शेल में 8 आएंगे। कितने हो गए? 8 और 2 8 और 2 10 हो गए। अब जो हमारी एम शेल बच गई है, एम शेल में कितने आएंगे? 7, क्योंकि 10 और 7 17। तो ये भी हमारी, और इसकी वैलेंसी कितनी होगी? मैंने बताया था 8 में से अगर हमें वैलेंसी निकालनी है, मैं यहीं से कर देता हूँ। अगर हम वैलेंसी निकालनी है 8 में से 7 को माइनस कर देंगे, वैलेंसी कितनी बच जाएगी इसकी? 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई? 1 इसकी वैलेंसी आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना आपको पहले भी समझाया जा चुका है क्लास में, और ये आपको दोबारा से समझ भी आ गया होगा। अब इसका मैं डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि जो एलिमेंट होते हैं वो कंबाइन कैसे करते हैं। तो अगर मैं डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो Na है सोडियम, जो मैंने सोडियम लिया, सोडियम के पास ये जो एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है इसकी वैलेंस शेल में, ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वे क्या सोचते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये उनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वो इस तरह से दिखाया जा सकता है कि वो ये सोचते हैं कि या तो हम जो हमारी आउटर मोस्ट सेल है, वैलेंस सेल है, उसमें से एक या तो हम किसी को दे दें या फिर किसी में से ले लें। अपनी इसकी पूरी करने के लिए इसको कितने की ज़रूरत होगी? 8 की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसमें भी 8 आते हैं। लेकिन इसके पास 8 7 तो लेने इसके लिए मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन एक छोड़ना इसके लिए आसान होगा। इसलिए जो इसका एक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो इसको
छोड़ना है। जब ये लूज करेगा मतलब छोड़ेगा, इसको लूज करेगा, तो ये क्या कहलाएगा? कैटायन कहलाएगा। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। ये कैटायन कहलाएगा। जो गेन करेगा वो एनायन कहलाएगा। अब देखो, अब हमने क्लोरीन की थी, क्लोरीन का 17 है, इसके पास कितने हैं? 7 है। वैलेंसी कितनी है? इसको 1 चाहिए। अब ये 7 तो लूज करने से रहा, 1 गेन करने की सोचेगा ये, क्योंकि इसके में 8 हो जाएंगे। इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कंप्लीट हो जाएगी इसकी आउटर मोस्ट सेल। तो सभी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो यही टेंडेंसी रखते हैं कि वो अपनी आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट कर पाएँ। तो जैसे ही हम क्लोरीन को यहाँ लिख लेते हैं, क्लोरीन, और इसको क्या चाहिए? 1 चाहिए। मैं इसको इस तरह से दिखा देता हूँ, 1 चाहिए। तो ये जो सोडियम है, ये अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देगा। और जब ये दे देगा तो इनको लिखा कैसे जाएगा? फिर ऐसे करके इनको कंबाइनिंग में लिखा जाएगा, कम्बिनेशन के साथ लिखा जाएगा। ये इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया NaCl, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम, जिसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। और हमें ये भी बाद में सीखेंगे हम कि क्लोराइड ही क्यों बोल रहा है, क्योंकि आगे जो चैप्टर करेंगे हम एटम एंड मोलिक्यूल, उसमें सारी चीज़ें दिखाई होंगी। तो इस तरह से कंबाइनिंग कैपेसिटी है, इस तरह से कंबाइन होते हैं। अब क्या करना पड़ेगा? जब हमेशा ही इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो हमेशा इनको कंबाइनिंग फॉर्म में ही रहना पड़ेगा, इसी तरह से रहना पड़ेगा। और इसी को हम NaCl जो हम घरों में यूज करते हैं, जो सोडियम क्लोराइड होता है, वही क्या होता है हमारा? जो साल्ट हम यूज करते हैं, जैसे नमक हो गया, जो हम साल्ट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम नमक, वो यही केमिकल फार्मूला किसका होता है? नमक का होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसके द्वारा समझ गए होंगे। अब हम दोबारा से क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको ये दोबारा ये समझ नहीं आया तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे कैसे कंबाइनिंग कैपेसिटी हमने शो की है एलिमेंट की। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ थे कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट एंड इट्स न्यूमेरिकली इक्वल, और ये न्यूमेरिकली इक्वल होता है टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल, के इसकी वैलेंस सेल जो आखिरी वाली सेल है, प्रेजेंट वैलेंस सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं किसी भी एटम में। आगे देखिए क्या लिखा है? इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 to 4, अगर 1 से 4 तक हैं तो 1 से 4 तक ही वैलेंसी मानी जाएगी उसकी, जैसे भी मैंने आपको बताया था। अगर इलेक्ट्रॉन है 8 माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल, अगर 4 से ज़्यादा हैं, 4 से ज़्यादा होने के बाद हम क्या करेंगे? 8 में से माइनस करके उसको देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे 4 से कम थे तो 1 ही वैलेंसी हो गई, और यहाँ पे क्या थे? ज़्यादा थे 4 से, तो हमने क्या किया? 8 में से माइनस करके देखा तो ये वैलेंसी थी उसकी, और उसके बाद ये आपस में कंबाइन हो गए थे। तो इस तरह से ये उसकी वैलेंसी होती है। उसके बाद देखते हैं, इसने पूछा है कि सिलिकॉन की वैलेंसी और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है। देखो सिलिकॉन की वैलेंसी है, जो सिलिकॉन कितना है? 14। हमें पता है सिलिकॉन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 14 होता है। हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? K सेल, L सेल और M सेल में 2, 8 और 4 होंगे। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी? जो आउटर मोस्ट सेल में है 4, मैंने बताया है कि 1 से, अगर 1 से 4 तक हो तो डायरेक्ट वैलेंसी वही होती है। जैसे 1 होगी तो 1 होगी, 2 होगी तो 2 होगी, जितने भी आउटर मोस्ट सेल में होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। अब ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ये भी आपको याद करा रखा है, और इसका जो एटॉमिक मास है वो 16 होता है। हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे दिखाएंगे? K सेल में तो कितने होंगे? 2 होंगे, और L सेल में कितने होंगे? 6 होंगे। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी बनेगी? अब यहाँ पे दिखा रखा है वैलेंसी 8 में से, अगर मैंने बताया था 4 से ज़्यादा हो तो उनको माइनस करके देखेंगे। 8 में से 6 गए 2, तो 8 में से 6 गए 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस कितनी आ गई? इसकी वैलेंसी 2 आ गई। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको कंबाइनिंग कैपेसिटी और जो वैलेंसी है उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई होगी। आपको इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में राइट करना, और जैसे जैसे आपको इसमें करवाया गया है वैसे वैसे आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है, क्योंकि आपको कंबाइनिंग कैपेसिटी का भी यहाँ पे नॉलेज दी गई, उसके बारे में भी बताया गया है, तो वो भी आपको अपनी नोटबुक में उसको भी राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, और जो आगे आपकी वीडियो होंगी, जो भी आपको लेक्चर मिलेंगे, तो वो आपको NCERT बुक से, जो NCERT बुक है उसकी रीडिंग करवाई जाएगी, तो आप अपनी NCERT बुक ज़रूर परचेज़ कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स।